जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नफैस है और आज की वीडियो में आपको अबाउट पैनिक अटैक बताना है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मोस्टली फीमेल्स होती हैं और वो ये कंप्लेन करती हैं कि जैसे उनका सांस फूल रहा है या उन्हें ऐसी कैफियत होती है कि हार्ट अटैक होने वाला है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है और वो हमारे पास कार्डियोलॉजी के वार्ड्स में आती हैं और कंप्लेन करती हैं कि हमारा ईसीजी करें, हमें दिल का अटैक हो रहा है। तो बेसिकली वो दिल का अटैक नहीं होता बल्कि वो पैनिक अटैक होता है और वो खुद इस बात की हिस्ट्री देती हैं कि कोई टेंशन या स्ट्रेस के बाद उन्हें ऐसा हुआ है। मोस्ट ऑफ द विमेंस, बहुत सारी औरतों को घरेलू लड़ाई या किसी भी उलझन की वजह से ये मसला हो जाता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी एक दिल की कैफियत नहीं है, दिल का अटैक नहीं है, बल्कि इसको पैनिक अटैक कहते हैं, जिसमें ओवर एंग्जाइटी की वजह से आपका सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ऐसी अलामात आपको आती हैं जो आपके ऐसी अलामत आपको आती हैं जो आपको इस तरफ इशारा करती हैं कि खुदा ना खासा ये दिल का अटैक है। आपका ईसीजी सूरत में बिल्कुल ठीक आता है और आपको कोई भी मसला नहीं होता। तो आपको ये बातें अपने ज़हन में रखनी हैं और इस राबियत या घबराहट की हमले के दौरान आपको कौन सी तदाबीर करनी है, उस पर बात करते हैं। घबराहट के लिए आप आहिस्ता और गहरी सांसें लें, अपनी तवज्जो जो है वो दोबारा मरकूज़ करें, अपने चेहरे पर पानी छिड़कें, ठीक है। अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि ये एक वक्ती तौर पर ऐसे एहसासात हैं जो बिल्कुल थोड़ी देर में चले जाएंगे। अपने आप को काम करें और कोशिश करें कि चहलकदमी करें, हल्की-फुल्की वर्जिश करें या अपने लेट जाएँ थोड़ी देर के लिए किसी अच्छे दोस्त से या घर में मौजूद किसी ऐसे इंसान से बात करें या फ़ोन पे बात करें जो आपको काम करें या जिससे आपका मूड जो है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो, कम हो। तो पैनिक अटैक यानी कि घबराहट कुछ आर्ज़ी अलामात का मजमूआ है, ना कि दिल का अटैक। और मोस्टली ख़वातीन जो स्ट्रेस की कंडीशन में ऐसी अलामात को फ़ेस करती हैं, उन्हें अपने माइंड में ये बात रखनी है, खुद को इत्मीनान दिलाना है और कुछ सुकून दिलाने वाली एक्सरसाइज़ेस करनी है ताकि वो इससे आउट हों। और ऐसा कोई भी स्ट्रेसर जो उन्हें बार-बार मज़ीद तंग करता है या ऐसी अलामात का बायस बनता है, उसके लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से भी मशवरा कर सकते हैं। अपने किसी घर में ऐसे फ़र्द जो आपको काम महसूस कराएँ या आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करें, या वो ट्रिगरिंग फैक्टर जो आपको बार-बार इन अलामात की तरफ लेके जाता है, आप उसे खुद भी अवॉइड कर सकते हैं। मज़ीद आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। गॉड ब्लेस यू और मुझे दुआओं में याद रखें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताकि कोई भी इंसान जो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है वो ज़रूर इससे फ़ायदा लें। थैंक यू सो मच।